लेकिन सोच का भंगी होना, बोलो ना, ये बहुत बुरी चीज है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या करूं, मैं क्या करूं। तभी मेरे सामने एक मुफ्ती आया जो बड़ी बड़ी भयानक बातें कर रहा था। उसकी बातें मेरे सीने में, मेरे दिल में, मेरे पेट में पचन नहीं हुई। तो मैंने बोला चलो क्यों ना इन्हीं को थोड़ा ज्ञान दिया जाए। सो वेलकम गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल कम बैक। सो वी विल स्टार्ट टू रोस्टिंग, या यूँ कहे तो क्रिटिसाइज करना, या यूँ कहे तो उन्हें पिन की तरह टोचना। सो वी विल स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्द के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। तो सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। सो अकॉर्डिंग टू मुफ्ती, वुमेन्स इज नथिंग बट अ लाइफ डिस्ट्रॉयर। मतलब कि वुमेन की किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के सिवा। अभी ये कोई पागल इंसान बोले तो चलिए थोड़ा समझ आता है, बट अकॉर्डिंग टू सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही इज़ अ टीचर इन इस्लाम। सो we will believe that he is everything said according to Islam. So he is a very dumb person, or those who follow them, they are all bullshit, nothing more. और जो इनको फॉलो करते हैं उनकी लाइफ या बर्बाद है या बर्बाद है, इसके सिवा कुछ नहीं। अ पर्सन सेड कि वुमेन खाली लाइफ बर्बाद करती है। मतलब कि हमारे देश में इतने बड़ी बड़ी क्रांतिकारी औरतें हुई हैं जिन्होंने इस देश का भविष्य चेंज कर दिया है। अ पर्सन सेड वुमेन्स इज नथिंग। अब पागल है क्या? इसको बताओ कल्पना चावला कौन थी, इसको बताओ सावित्रीबाई फुले कौन थी, इसको बताओ झलकारी बाई कौन थी, इसको बताओ कोई फातिमा शेख कौन थी। जिंगर के पैसे हैं, खाता क्या है? अंडे वाला बर्गर। ये क्या कहते हैं इसको? सोच का। बोल लो ना, गरीब। मुलाजिमीन को तनख्वाह बहुत थोड़ी देना, जबकि आपकी कंपनी की अर्निंग ठीक ठाक है। इसको क्या कहते हैं? सोच का गरीब। तो मैं ये कर रहा था कि जैसे जिंगर बर्गर के पैसे हों, खाएं अंडे वाला बर्गर, तो ये सोच के गरीब, बशर्ते कि अंडे वाला पसंद ना हो ना, पसंद ही अंडे वाला है तो एक अलग बात है। तो ये सोच के गरीब होने की अलामत है। मर्द को अल्लाह ने खूब पैसा दिया, बीवी को तरसा तरसा के खिलाता है, तो ये किसके गरीब होने की अलामत है? सोच के गरीब। तो ऐसे ही भंगी होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। कुदरत का एक तकसीम है, किसी को रक्शे वाला बना दिया, किसी को जनाब कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया, कोई बेचारे को रोजगार नहीं मिला तो वो भंगी बन गया। ये तो कुदरत की तरफ से है। लेकिन सोच का भंगी होना, बोलो ना, ये बहुत बुरी चीज। तो ये तो औरतें आज़ादी मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कपड़े क्लॉथलेस, ठीक है ना। ये औरतें सोच की क्या हैं? भंगने। इंग्लिश बोलने से इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, अंग्रेजों में भी भंगी होते हैं। भंगी दुनिया में हर कौम में होते हैं। ये वो औरतें हैं जो सोच की क्या हैं? भंगी, चमार। कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं होता इनका। इज्जतदार औरत जो खानदानों में पलती है, उसे अपनी बाप की इज्जत का भी ख्याल, अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल, अपने शौहर की इज्जत का भी ख्याल, अपनी ख्याल, तो कोई है ही नहीं। आप कह सकते हैं इनको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती अपनी। मुझे इन लिबरल औरतों से शिकायत नहीं है, ये तो है ही सोच की भंगने चमार। इनको तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और वो अपने मेंसेस के कार्ड लेके खड़ी हुई अपनी दुनिया को दिखा रही हैं। और जो बेहुदा नारे इन्होंने लगाए हैं, वो तो भंगनों पे भंगीपनी सूट करता है ना। अरे किसी भंगी को आप इतर की दुकान में ले जाके बैठा दो तो बेहोश होकर मरेगा कि नहीं मरेगा? मतलब कि एक पाकिस्तानी जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम करता है, वो जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में हाई है, जो कि वेल डेवलप्ड कंट्री है जिसमें गोरे लोग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मैन आई एम कॉल्ड देम अ फॉरनर्स। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कि खुद अनपढ़ है, वो अपने आप को एजुकेटेड बोल रहा है, और जो कि वेल एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट में हाई है, सबसे ज़्यादा रैंकिंग में जो कि अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे पाई जाती हैं, पाकिस्तान का तो नीचे से भी नाम नहीं आता है। वो पर्सन बोल रहा है कि अमेरिका अनएजुकेटेड है, और जो लिबरल्स और ये भंगी चमार ऐसा समथिंग ये बोल रहा है, वो उनको बोल रहा है कि वो सोच की वो है, क्योंकि उनको बेइज्जती महसूस नहीं होता है। हाँ, कुछ तरीके से आई वॉज सेड दैट कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह इनको मारा, अलग अलग ट्रीट किया जाता है, उसके बावजूद भी ये नहीं समझते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम है। वेल मैं इस पर बात कर रहा हूँ, लिबरल्स पे बात कर रहा था। कुछ ये व्यक्ति बोल रहा था कि वो उनकी सोच बहुत गलत है, कि मतलब वो सोचते हैं कि इक्वालिटी, सबको इक्वल राइट्स, और जो कि फ्रीडम रहती है सबको एक बराबर। मतलब कि पति बोल रहा है तो पत्नी भी बोल सकती है। ऐसा नहीं कि पति को फेस ढकना नहीं है, बिंदास रहना है, और पत्नी को हमेशा ऊपर से नीचे तक पेटी पैक रखना है बक्से की तरह। ऐसा लगता है कि वो वुमेन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। उनको इंसान की ज़िंदगी फोकट का मिली है। उनको जानवर होना चाहिए था, जैसे कि जानवरों को लोग पिंजरे में रखते हैं, अपने अंडा रखते हैं। ये व्यक्ति औरतों को उसी तरीके से रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान भी उस, अमेरिका की तो दूर की बात छोड़ो, बहुत सारी और भी कंट्री है, उनकी बराबरी करे।
और ऐसी सोच रखेगा ना तो आई विल श्योर से डैट कि कंट्री तो अभी तो बर्बादी हो चुकी है, लोन के पूरा कर्ज के नीचे दब चुकी है, और चाइना कब इसको अपनी मुट्ठी में ले ले मैं बता भी नहीं सकता, और इन जैसे लोग से ही मजदूरी करवाएगा। अरे हाँ, ये भाई साहब का चैनल दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका, मतलब कि ये व्यक्ति अपने फॉलोअर्स को पागल बना रहा है, खुद यूनाइटेड स्टेट से अपना चैनल रन कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, जो कि अनपढ़ होके और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, और जिस कंट्री में रह रहा है, जो उनसे गोरेलों के बीच रह रहा है, जो उन गोरेलों के बीच में रह के पैसा कमा रहा है, उन्हीं लोगों को ये फालतू बातें बोल रहा है। मतलब कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इसकी सोच, ये जो भंगी चमार है समथिंग समथिंग बोल रहा था, इसकी सोच इसलिए है ऐसी क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, सबको पता है, और जो भी इंडिया और पाकिस्तान में है मोस्ट ऑफ कन्वर्टेड ही है। सो कन्वर्टेड है तो थॉट तो ऐसे रहेंगे ही, और सिंपल सी बात है। तो जो औरतें सोच की भंगने हैं, चमारे हैं, चमारन किस्म की औरतें हैं, चाहे वो डिफेंस की हो, क्लिफ्टन की हो, औरंगी टाउन की हो, कहीं की भी हो, सोच के भंगी होने के लिए लोकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो हर खित्ते में, अमेरिका में भी हो सकती है, पाकिस्तान में भी, हर जगह हो सकती है। तो उनसे हमें शिकायत नहीं है, हमें शिकायत आपसे है। हमें शिकायत किससे है? बोलते क्यों नहीं? आपसे जो जुम्मा पढ़ने आते हैं, जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब वो इतना भी लिबरल हुआ नहीं है। अच्छा, ये बात है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा खुल के आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने राइट्स के बारे में बात करता है वो सब भंगी है, चमार है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। इसका मतलब तो अमेरिका तो पूरा भंगी और चमारों से भरा हुआ है। इंडिया में भी बहुत सारे फिर भंगी चमार हुए, पाकिस्तान में भी होंगे। इट मीन्स वो तो पूरे वर्ल्ड में है ना। और ये व्यक्ति जो बता रहा है, ये बताना क्या चाहता है भाई? मतलब कि जो औरतें अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं, अपने हक अधिकार के बारे में बात करती हैं, दे आर ऑल भंगी चमार्स। अरे इसका मतलब कि आपको अगर भंगी और चमार कहा जाता है, ये तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और जिन्हें झूठी मूठी दिलासा देके फालतू का गर्व दिया जाता है, फिर तो ये आपसे फालतू लाइफ जी रही है। ये बक्से की पेटी हमेशा बंद रहना, और जो कहे आंख बंद करके मान लेना, विदाउट एनी रेज वॉइस, मतलब कि बोले आग में कूद जाना तो कूद जाना, और खाली मतलब पति गलत बोला सही बोला उसका कुछ भी निष्कर्ष ना निकालना, मतलब जो वो व्यक्ति बोले उसकी बात हाँ पे हाँ मान लेना। इसका मतलब वो भंगी चमार नहीं होता है, और जो इसका अपोज करे वो भंगी और चमार होता है भाई। फिर तो इस हिसाब से आप भी हुए, मैं भी हुआ, मेरे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं, और इवन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री भी फिर तो भंगी और चमारी हुए भाई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लिबरल औरतें पता क्या कहती हैं? हम क्यों माने मर्द की, शोहर की माने क्यों हम? वो पुरुषवादी पुरुष है जो तुम्हें धर्म के नाम पर बंधक बनाता है। वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में यही लिखा है, यही परम सत्य है, जबकि किताब ही उसी ने लिखी है, और तुम मान लेती हो। जो मैंने बोला और जो उस व्यक्ति ने बोला उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हम भी देख रहे हैं इस देश दुनिया में किस भक्ति के राह में सबसे ज़्यादा औरतें ही हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत अनोखी और अचंभित बात है कि जो धर्म है सबसे ज़्यादा शोषण औरतों का ही करता है, और सबसे ज़्यादा धार्मिक मामले में भी औरतें ही आगे हैं। और एक सोचने वाली बात है कि जितने भी आसमान से भगवान उतरे हैं, चाहे अपना ज्ञान देने चाहे प्रवचन देने, एक भी औरत नहीं उतरी है जो कि कहते हैं कि हमारे धर्म में औरतों की इज्जत बहुत ज़्यादा है, लेकिन खोजने पे इस गिलास जैसा खाली मिलता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे उठो, जागो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, वरना ये तुम्हें अपने उंगलियों पे नचाते हैं, नचाते रहेंगे, और धर्म का माला ये खुद खाएंगे और तुम्हें गुलाम बनाएंगे, और तुम बस इनके इशारों पे नाचोगे और कुछ नहीं। क्या तुमने कभी ऐसा आवाज़ उठाया है कि जब तुम बुर्का पहन सकती हो, इतने कड़कती धूप में, उस बारिश में, कड़कती ठंडी में, तो ये क्यों नहीं पहन सकते? इन्हें भी आप फोर्स करो ना, पूछो जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इन्हें भी बोलो कि तुम भी पहनो, वरना तुम जो सी इजी लाइफ जीते हो हमें भी जीने दो। लेकिन तुम नहीं बोलोगी, डरते हो तो, और ये डर का फ़ायदा है जो इन जैसे पागल बेवकूफ़ लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और कितनी हैरान की बात है,
कि आपको कंट्रोल सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आप बेवकूफ़ हो। आप उसकी कही हुई बात को आपने जिससे देखा भी नहीं है, वही व्यक्ति उसे बोल रहा है कि वो है और उसने ये सब लिखा है, इसलिए तुम्हें ये सब करना है। तुमसे ये नहीं क्यों पूछती हो कि खाली औरतों के लिए ही क्यों पूरी चीज़ें, मान्यताएं और जो कठिनाइयाँ हैं खाली औरतों के लिए क्यों रहती है, आदमियों के लिए क्यों नहीं रहती है? क्या औरतों के लिए चॉइस नहीं है, आदमियों के लिए चॉइस है? मतलब कि औरत भूखे तो उसके पति की आयु बढ़ेगी, उसके बेटे की आयु बढ़ेगी, लेकिन औरत भी कितनी महान है ना, कभी बेटी के लिए नहीं भूखती है कि बेटी की भी आयु बढ़े। और कितने महान चीज़ वाली बात है कि एक औरत भूखती है बेटा पाने के लिए, और किससे मांगती है? वो भी एक जो कि लेडी गॉड रहती है उससे मांगती है। मतलब कि एक औरतें ही अपने आप को एक गिवन गुड्स की तरह समझती है, जैसे कि उनकी सोसाइटी में कुछ वैल्यू नहीं है। ये बोलते हैं ना कि ऐसी कहावत है कि जब आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझोगे तो दूसरा भी वैल्यू आपकी नहीं समझेगा, दूसरा कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना इज्जत देते हैं, आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं। सो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इज्जत मिल सकता है। सो इस मुफ्ती का चुफ्ती का आगे बातें सुनते हैं। यहाँ बहुत लोग आए समझाने के लिए, पर ठेंगा भी नहीं हिलाए। ऐसा नहीं है, हिलाए। हाँ, बहुत लोगों ने पूरा सिंहासन हिला दिया था, नाम नहीं ले सकता, विवाद हो जाएगा। जा रही है, कमा के ला रही है, ये औरत के कमाने के साइड इफेक्ट हैं, समझते हो? बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। अगर औरतों में कमाने का रिवाज चल पड़ गया ना तो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान होंगे, औरत को होंगे मर्द से ज़्यादा। तो नफरतें पैदा करने में एक बहुत बड़ा जरिया किस बात का है? इसी तरह शौहर समझा रहा और बेगम बीच में बोलना शुरू कर दें तो किसकी खोपड़ी घूमती है? फिर आदमी की खोपड़ी घूमती है कि सरबरा मैं हूं और टांग कौन अड़ा रहा है हर बात में। तो बेगम को चाहिए जब मियाँ बोल रहा है या गुस्से में उस वक्त चुप कर जाए। बहुत जब बिल्कुल मामला ठीक हो जाए ना, सेट हो जाए, उसके बाद बात में समझा दे। हाँ, एक बात तो है, इसने बात तो सही एक बात बोली कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, सही बात है। औरतें कमाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगी, घर में हाथ पाट बटाएंगे, जो पति से कमी होगा पैसों की, ये औरत आदमी दोनों मिलकर उस अधूरी चीज़ को पूरी कर देंगे, उस सपने को साकार करने में हेल्प कर देंगे। औरतें किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं रह जाएंगी, लोग समाज में खुल के रहेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपनी राइट्स को लोगों से सीखेंगे, वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, जो चीज़ नहीं जानते रहेंगे वो जानेंगे। सो उनका दिमाग ओपन माइंड हो जाएगा। उन्हें उनका पति हो चाहे कोई भी इंसान हो जो उनका शोषण करता है, वो शायद कम पॉसिबल हो जाएगा इनका शोषण करना। तो सही, इसके साइड इफ़ेक्ट तो दिखेंगे। और हाँ, इन जैसे लोगों के हो सके धंधे भी बंद हो सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहना था कि जब आपके पास कोर्ट का कानून चेंज करने का इख्तियार ही नहीं है तो अब आप अपना फायदा देखो। आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले वाला ऑप्शन, अंग्रेज ने जो इख्तियार किया, अंग्रेज का कोर्ट राइट उसको देती है औरत को, किसी बात पे ना मैं इसको डांट सकता हूँ ना ये मेरी इताअत करेगी, और नहीं बनी डिवोर्स दी तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि ये इस टेंशन में पड़ो ही नहीं, लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड भी चल रहा है आजकल, माफ करना आदमी। तो एक सिस्टम वो है कि गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली वाला, जो गर्लफ्रेंड वाला। कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखा करो ना, वो आपको आके बताया करेगी मेरी गर्लफ्रेंड, बोले काम कुत्तों वाला किया है। काम क्या किया है? कुत्ते वाला। इंसान की 3 पीस सूट और टाई से पहचान नहीं होती है। अल्लाह पहले अमल को देखता है। आपके काम आप भंगियों वाले कर रहे हो और 3 पीस सूट टाई में बड़े ब्रीफकेस में घूम रहे हो, तो अल्लाह की नज़र में ये आपके ये ना ये जो ड्रेसिंग और ये चीज़ें बिल्कुल भी अल्लाह इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होता। इससे वो धोती बनियान वाला भंगी अच्छा है जो ज़िना नहीं करता। आजकल एटीट्यूड देखा जाता है, स्टाइल कैसे हैं और पैसा वैसा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ अच्छी, बस इससे इंसान को पहचाना जाता है। असल तहजीब में सबसे पहले तो ये है। तो अब गोरों का ये, गोरों ने इसका ये तलाश किया। हाँ, मुझे एक बात तो समझ आया है इस मौलवी की बात सुन के और बहुत सारे अलग अलग धर्म गुरुओं की बातें सुन के, बहुत ये तो क्रिस्टल एकदम क्लियर हो गया है कि इन सभी धार्मिक और कट्टर लोगों का एक बात फिक्स है और आइडियोलॉजी भी सेम है कि औरतों को हमेशा दबा के रखो, उन्हें कभी ऊपर उठने मत दो, क्योंकि ये अगर उठेंगी तो हमारी पुरुषवादी सोच नीचे दब जाएगी, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स ऐसा फ्यूचर में होगा और हो भी रहा है। आज आप अपने क्लास में देखिए, चाहे किधर भी देखिए, आपको मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंट एजुकेटेड और स्कॉलर्स आपको लड़कियां ही दिखेंगी। ऐसा नहीं बोलो कि लड़के नहीं रहते, बट मोस्ट ऑफ लड़कियां ही दिखेंगी, जबकि उन्हें कितने सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया, दबा के रखा गया है। बट लुक
आवर सराउंडिंग। अपने हर जगह देखिए, जहाँ जहाँ उनको नहीं दबाया गया है, आज उनकी उस जगह स्थिति देखिए कितना ब्राइट है, कितने अच्छे तरीके से सफलता को पा रही हैं वो लोग। और इट जस्ट बिकॉज नॉट एनी मैन, इट जस्ट बिकॉज वन ग्रेट लेडी, सावित्रीबाई फुले। सो कोई भी हो, कुछ भी बोले तो उसे अंधों की तरह माना मत करो, उससे सवाल करो, पूछो क्यों, किस लिए, काय के लिए, और इसकी ज़रूरत क्या है। और आपको जब वो चीज़ सही लगे तो करिए। यूनिवर्सिटियों में लिबरल बनाया जा रहा है, लड़कियों को ब्रॉड माइंडेड बनाया जा रहा है। तुम्हारी भी वही राइट है जो मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करो। फिर जब वो आंखों, पहले जमाने में ये सिखाया जाता था शौहर तो गोया मजाजी खुदा होता है, छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपके अंदर जज्बात ही खत्म हो जाएंगे, पत्थर बन जाओगे बुढ़ापे में। वो डॉक्टर कहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है ना मर्द में, वो उम्र के साथ साथ क्या होता है, जिसकी वजह से मर्दाना जज्बात होते हैं। और मैं आप जितने भी एथियस्ट मिला, जितने भी नास्तिक मिला, इवन आईआईटी आईएम्स, एक भी एथियस्ट लॉजिकल नहीं है, नॉट इवन वन। मतलब जो ब्रेनी एथियस्ट है, दिमाग वाले एथियस्ट, मैं अपनी लाइफ में अब तक, मेरे को 20 साल हो गए लोगों से मिलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, प्रीचिंग करते हुए, मेरे को आज तक भी एक लॉजिकल एथियस्ट नहीं मिला।